नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी को पता है आपका जो पीटीटी 2023 का जो 21 से मई को जो पेपर हुआ, ठीक है, उसके जो हिंदी के जो आपके 50 क्वेश्चन आए थे ना, उसके आंसर की हम आपके बीच में लेकर आए हैं। ठीक है, आपके जो हिंदी के जो 50% थे, उन 50 क्वेश्चनों के हम आपको राइट आंसर बताने वाले हैं और आपको साथ साथ में काउंट करना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको आगे बहुत काम आएगा। आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉटमेंट होगी, तो आपको सबसे ज़्यादा ये चैनल काम आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको काउंसलिंग, कॉलेज अलॉटमेंट और रिजल्ट सभी की अपडेट मिलेगी। और आप अगर आपके कम भी नंबर बन रहे ना, अगर आपके 250 नंबर या फिर 300 नंबर भी बन रहे ना, फिर भी आपको कॉलेज मिलेगी। कैसे मिलेगी, कितनी कॉलेज फिल करनी है, सारी न्यूज़ आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरा निवेदन है, एक बार ज्वाइन कर लेना। हर साल आपको पता है पीटीटी को स्टडी अलर्ट कवर करता है, तो इस साल भी करेगा। आगे आपकी सब अपडेट आपको मिलेगी। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आज जो आपकी हिंदी के जो 50 क्वेश्चन आए थे आपके 21 तारीख के एग्जाम में, वो देख लेते हैं। ठीक है, और अंत में मुझे बताना कितनी क्वेश्चन सही हुए। तो देखो, यहाँ पे आपका भाग नंबर द है, सेक्शन डी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि किसी विकल्प में या फिर किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो देखो, इसमें आपका ऑप्शन 4 आपको दे रखे थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो एक था ना, वो तो था संबल संबल शक्तिशाली सारा, ये तो राइट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी था शोक शोक दुख दुख आदत, ये भी सही था। और ऑप्शन नंबर बी था ही है हद्य घोड़ा, ये भी सही था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी था ना, ये गलत था। हेम हिम श्रवण पर्वत, ये आपका अर्थभेद गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या था कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ क्या है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ क्या है। तो इसमें आपका हो जाता ऑप्शन नंबर बी, अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तुएं की प्राप्ति। यानी जो जिस दिशा में योग्य नहीं है या फिर जो पात्र नहीं है, उसको उसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है। टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिवाला निकलना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस में हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिनिधित्व, और यहाँ पे आपका हो जाएगा परिश्रमिक। ठीक है, पारिश्रमिक। उसके बाद देखो, आपका 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो देखो, आवट प्रत्यय ना, वो रुकावट में है, सजावट में है, थकावट में है, लेकिन महावट में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसमें आपको सही नहीं बताना था कौन सा नहीं है। तो बाकी के जो तीनों है ना, ये तो सही थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गा प्लस अक, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपका प्रश्न आया था कि समुद्रों में शब्द किस संधि से बना है। तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि से। कौन सी संधि से बना है, गुण संधि से। उसके बाद आपका प्रश्न था कि निम्न में से कौन बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये बताना था। तो बहुवीर्य का देखो, नीलकंठ, चंद्रबाल, गिरिधारी, ये सभी है, लेकिन कमल नयन ये आपका उदाहरण नहीं है। उसके बाद आपका प्रश्न आया था कि किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम, आपको पता है, पद कहते हैं। ठीक है, किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो हम उसे पद कहते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो, रमेश कविता लिखता है, सकर्मक क्रिया है। अध्यापक पुस्तक लाता है, ये भी सकर्मक है। माँ रोटी पकाती है, ये भी सकर्मक है। लेकिन किंतु परंतु बट मोहन सोता है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ, कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन से विकल्प में नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास उदासी। मिठास उदासी, यह आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देखो। उसके बाद आपका प्रश्न था कि निम्न के शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4। ठीक है,
1 3 4 ये आपका क्या है, शुद्ध है, ठीक है, और बाकी क्या है ना, ये आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, या फिर किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश चित्र दिखा रहा है और गीता चित्र बना रही है, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है। उसके बाद देखो व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से आपका हो जाएगा वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें राइट। उसके बाद देखो रमा चली आ में उद्देश्य क्या है, इसमें आपका हो जाएगा रमा, उद्देश्य क्या है, रमा है। उसके बाद देखो 167 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा निर्मित, क्या कहते हैं, अरे निर्मित कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उनका फल कतो ही पर कड़े उसे धातु कहते हैं। तो उसे आपको पता है अकर्मक धातु कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखो 169 नंबर प्रश्न था कि जब एक ही शब्द भेद के दो प्रश्नों के बीच में समुच्चय बोधक न हो तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा अल्प विराम का। उसके बाद देखो तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया आपको पता है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। किसका होता है, अरे अर्ध सरकारी पत्र का होता है, परिपत्र का होता है, कार्यालय का ज्ञापन का होता है, या फिर सरकारी पत्र का होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सरकारी पत्र का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें आपका हो जाएगा सांझ। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था 173 नंबर कि बाह्य प्रयत्न के 11वें भेदों में से 2 प्रकार है। तो 2 प्रकार आपके कौन से हो जाएंगे, एघोष और घोष हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न था कि मेया मोही नहीं माखन खायो में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता। तो इसमें कौन सा काल है। देखो ये प्रश्न है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, और ये क्वेश्चन है ये आपका डिलीट हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या आपका, अरे गुरुजी डिलीट हो सकता है, ध्यान रखना भाई, डिलीट हो सकता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे हेतु भूतकाल आता है, लेकिन यहाँ पे तो नाम ही नहीं दिया गया है, तो ये शायद तक डिलीट हो सकता है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना आप 175 में क्या करके आए थे। उसके बाद देखो प्रश्न क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका हो जाएगा घर, क्या है, घर। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, कुंभकार है, ठीक है, कौन सा है, कुंभकार। उसके बाद देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कोई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 5 वटों का समाहार को इंगित करता है सार्थक शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा पंचवट। सार्थक शब्द कौन सा है, पंचवट, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या आया था आपका कि कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कोड में खास होना मुहावरे का अर्थ बताना है क्या है। एक दुख पर दूसरा दुख होना, बुरी तरह पीछे पड़ना, जानबूझकर अन्याय सहना, अत्यधिक साहसी होना। तो कोड पर खास होना आपका मुहावरे का अर्थ क्या है, एक दुख पर दूसरा दुख होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। काम पूरा करो और जाओ, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा होगी, ज़्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएंगे, और उसने गलत काम करके अवश्य कमाया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ना, ये मुझे राइट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी काम पूरा करो और जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखो यहाँ पे
व्यवहारिक नाम है वो हमें लिखना था, ठीक है। व्यवहारिक नाम का जो शुद्ध है वो रूप हमें बताना था। तो इसमें देखो व्यवहारिक आपको पता है हमेशा कैसे लिखा जाता है। अरे व्यवहारिक हमेशा कैसे लिखा जाता है, देखो व्यवहारिक तो मैंने तो हमेशा ऐसे ही देखा है। एक सेकेंड, मैंने तो हमेशा ऐसे देखा है व्यवहारिक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था कि 83 से 187, ठीक है। 183 से 187 प्रश्नों का जो जवाब है वो आप अनुच्छेद को पढ़कर दीजिए। तो चलो आप अनुच्छेद पढ़ लेना, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 183 क्वेश्चन क्या था कि उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुख दुख का अभाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आया था कि आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा अच्छी तरक्की होना, ठीक है, अच्छी तरक्की होना। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका हो जाएगा लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था नेक्स्ट नंबर कि आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप अपना स्वभाव प्रसन्नतायाम उल्लासम समय और उल्लासमय और हर्ष संवित बना लेंगे। तो उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या था, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक बताना था मानसिक शक्ति नहीं है, और यहाँ पे आशावादिता भी नहीं है, और जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण भी नहीं है, उल्लास और परोपकार की महत्ता, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क और घ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज कौन सा नहीं है, तेंदुआ, कचोट, करवट, कंचन। तो इसमें आपका हो जाएगा कंचन, कंचन आपका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से अर्थ स्वर कौन सा है। अर्थ स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर, अर्थ नहीं अर्ध स्वर कौन सा है। तो ये प त्र क्ष ये आपको ऑप्शन दिए थे, इसमें आपका हो जाएगा ये कौन सा है, ये। उसके बाद देखो आपका प्रश्न था कि किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ है, क ग ग च झ त द। तो सभी में कौन सी में हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी ग घ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चाप, धनु, चपला, ठीक है, ये आपका नहीं है। और उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था, तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या था कि किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। हमें इंटीग्रेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ शब्द बताना था। एक तो एकीकरण था, एक मूल्यांकन था, एक मानदेय था, एक अधिवास था। तो इसमें एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को हिंदी में एकीकरण कहते हैं, एकीकरण को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो कौन से हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर मुझे तो बी लग रहा है, यानी अनुपम, अद्भुत, अनूठा, ठीक है, ये आपके राइट हो जाएंगे, ध्यान रखना भाई। उसके बाद आपका प्रश्न क्या था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, और इसमें आपका 195 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर रसाल अमृत का फल, ठीक है। अमर रसाल अमृत फल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है।
तो इसमें वापस आपको बताना था। तो 196 में आपका ऑप्शन नंबर मुझे तो बी राइट लग रहा है। कौन सा लग रहा है? बी, यानी सुमन परसून पुहूप। क्या है? पुहूप, ध्यान रखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही है? बताओ भाई, कौन से विकल्प में विलोम युग्म सही है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अमावस्या, पूर्णिमा, सदा। दूसरा ऑप्शन है सदाचार, दुराचार। तीसरा ऑप्शन है एकृत, विकर्ण। चौथा ऑप्शन है तीव्र, द्रुत। तो देखो, इसमें आपको पता है और पता होना भी चाहिए। 197 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो, अमावस्या का पूर्णिमा ये एकदम राइट है, और सदाचार का दुराचार ये भी एकदम राइट है। एकतर का विकर्ण ये भी सही है। तीव्र का द्रुत ये आपका गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है ना, ये मुझे गलत लग रहा है, और इसको आप लॉक कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देखो, इसमें एक तो आदर, एक सूचक था, एक कृति, एक उपकृति था, एक वर्ती, एक विस्तार था, एक भोगी, एक विलासी था। तो भोगी विलासी ये तो क्या, ये तो गलत है, और वर्दी विस्तार ये भी गलत है, और कृति उपकृति ये भी गलत है। तो बचा कौन सा? आदर सूचक, ये आपका सही है। हम बोलते हैं ना आदर जलवायु, सूचक जलवायु, आदर क्षेत्र, सूचक क्षेत्र, तो वो यही है, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये एक विलोम है, अपोजिट आपस में। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा था कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही नहीं है? कौन से विकल्प में जो आपका ये विलोम है, ठीक है, ये सही नहीं है? एक तो था समास व्यास, एक था भोक्ता भोग्य, एक था प्रश्न विषण, और एक था दुर्गम सुगम। तो इसमें कौन सा सही नहीं था? तो देखो, आपको पता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इसमें भोक्ता भोग्य ये आपका राइट नहीं था। समास साम व्यास ये भी सही है, प्रश्न विषण ये भी सही है, दुर्गम सुगम ये भी सही है। भोक्ता भोग्य ये क्या होता है, मुझे बताओ। भोक्ता भोग्य ये क्या होता है? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज का और हिंदी का लास्ट प्रश्न आपका क्या आया था? हिंदी का लास्ट प्रश्न क्या आया था आपका कि किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? हमें बताना था कौन से विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अनिल, अनल, अनिल, आग, हवा, दामन, दमन, आंचल, दबाना, विपण, विषण, विपन, प्रसन्न, अवसादित, और अवर, पवर, कनिष्ठ, श्रेष्ठ। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनल, अनिल, आग, हवा ये तो राइट है। दामन दमन, आंचल दबाना ये भी सही है। अवर, परवर, कनिक श्रेष्ठ ये भी सही है। कनिष्ठ श्रेष्ठ ये भी सही है। विषण, विपन, प्रसन्न, अवसादित ये गलत है, ठीक है। ये आपका अर्थ नहीं है। तो ये तो आज के हमारे 50, मेरी बात ध्यान से सुन लो भैया, अभी सभी के सभी विद्यार्थी, ये तो हमारे 21 मई हिंदी के 50% थे, ठीक है। हिंदी के कितने परसेंट थे? 50% थे। लगभग मैंने आपको 20 मिनट में कवर करवा दिए हैं। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हिंदी में बताना है भाई, हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। और देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है पीटीटी की कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है, ठीक है। कम नंबर वाले को कॉलेज मिल जाती है, ज़्यादा वाले को नहीं मिलती है। तो हमें एकदम अच्छी कॉलेजें भरनी है, मेरी बात ध्यान से सुना। और एक वही कॉलेज भरनी है जिसमें आपके कम नंबर होने पर भी कॉलेज मिल जाए। और कितनी कॉलेज भरनी है जिससे हमें कॉलेज मिल जाए? हमें कम नंबर पर कॉलेज लेनी है, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे आप ज्वाइन कर लो भाई। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एक एक अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी एकदम अच्छी तरीके से। और पिछले 2 सालों से 2021 और 22 में आप जाकर देख लो, रिजल्ट से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक स्टडी अलर्ट के माध्यम से एकदम पल पल की अपडेट दी गई है। तो आपको भी रिजल्ट से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक की कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए और कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन अत्यावश्यक कर लेना भाई, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को है ना, आप अपनी ईमानदारी से ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अच्छी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लेना। और आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है आपने कर दिया होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन मुझे पता है अभी भी आपने नहीं किया, जल्दी से कर लो। बस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।
थैंक यू, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।